बड़का की टोक तारया करे नी पशुआ की भी तारया करे। देखा होगा कि एक अपने हरियाणा में रुई की बात सी बनाओगे, तेल में डुबोएंगे, 7 बार वारेंगे और उसके माचिस की सीख दिखा देंगे। कोई चूल्हा में मिर्च फेंक दिया करे, कोई गुड़ वार के फेंका करे। ये सारा कॉन्सेप्ट अंधविश्वास है या फिर मनोवैज्ञानिक का कोई खेल है? मैं लेके आया हूं आज पूरी दुनिया का एनालिसिस, लगभग हर संस्कृति का, हर देश का, कि वह टोक ने कुकर देखे हैं, उनका नजरिया के हैं और वह कुकर इस तरह डील करे हैं। और यह एक खास बात नहीं, मैं पूरी किताब का जिक्र भी करूंगा जिसमें बताऊंगा कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक ने पूरी दुनिया में हैंड के टोक के बारे में लिखा और उसने एनालिसिस करके बताया कि सौदा ओवे के है। नमस्कार, राम राम, शोरान स्पीक्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आप हरियाणा के कल्चर की, युवाओं के लिए मोटिवेशन की बात करें अगर। और सबसे पहले आप बात करेंगे अपन उन्हें देखा करा कि छोटा बालक की तारीफ कर देने का सुतरा है, अच्छा है, फिर नुकोंगे करके कि थू थू कर दे, टोक लाग जा, तो फिर आप थू थू करे अगर। ईरान के लोग भी थू थूए करे हैं, यहूदी लोग भी थू थूए करे हैं, सेम कॉन्सेप्ट जुगरा पकड़न थू थू। और कई इस्लामिक कंट्री हैं जो अरब के देश हैं, और थू थू नहीं, खाली फुहार टाइप, मतलब खाली आवाज नु फू 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 फू, इस तरह टोक ने तारे हैं। पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है यू टोक एविलाई के हुए यू, इस बारे में बात करांगे। कुकर लोग इस तरह डील करे हैं, इस बारे में बात करांगे। और जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे एलन डंडीस, उसने इसके ऊपर अपना के निष्कर्ष दिया कि यू के हुए है, उसके बारे में भी बात करांगे। और सबसे पहले बात करांगे थू थू वाला कॉन्सेप्ट पे। आपने बेरा है कि आपने तो थू थू कर दे हैं, बता दिया हमने इस्लामिक कंट्रीज में फू फू कर दे हैं। पूर्वी यूरोप और रूस में अपने बाएं कंधे के ऊपर वो 3 बार थूके हैं। उनका मानना है कि जो बुराई है, डेविल है, जो शैतान है, वो हमेशा बाएं कंधे पे विराजमान हो है और 3 बार थूकन दे वो उतर जाओ है। फिर कुछ लोग कहेंगे साहब कुछ नहीं होता यार, शैतान सुतून कुछ नहीं होता है। इसके बारे में सिर्फ मनोवैज्ञानिक वे हैं सोचने के, उसके बारे में आप आगे बात करांगे। अमेरिकी वैज्ञानिक एलन डंडीस ने इसके ऊपर पूरी किताब लिख रखी है, द एविल आई, एक केस बुक। पूरी दुनिया की संस्कृति के बारे में बात करी है और बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी लोग इस बात ने मान्या कर दे और ग्रीस के लोग भी इस बात ने मानना है। आप थू थू करानी, यहूदी लोग उन्होंने थू थू करें टोक तान खतर, साथ में कोई लकड़ी की चीज ने खटखटाओ भी गए हुए हैं, जब वो मानना है कि टोक उतरेगी। प्राचीन यूनानी लोग भी और ईब के यूनानी लोग भी थू थू करे हैं। साउथ इंडिया में भी यू रिवाज है, देखा हुए घर के बारो नजर बटू टांग दे, बड़ी ही आंख का डो लाल जी बड़ा। कहूँ है कि यू उनका एक नेगेटिव माइंडसेट वाला का, नेगेटिव एनर्जी वाले का अट्रैक्शन तोड़न खातर हुआ है। न बुरी नजर वाला टंगिया करे नहीं वो जीव साड़ा। कुमकुम लगे हुए सफेद पेठे को फोड़ने की रस्म तभी नजर दूर करे हैं। साउथ इंडिया में तो बोतरे के ट्रेडिशन है जो करके अपने गुजरात में ला लो, पाटीदार समुदाय के लोग है नहीं, वो सोचा करे कि ज्यादा दिखावा करता है, कोई अमीर है कि नहीं, तो टोक लाग जाएगी, तो वो दिखावा करना पसंद कौन करते, टोक तान खातर वो नारियल फोड़ा करें, कुछ अलग अलग तरह की रस्म कराया करें। अमेरिका के जो लैटिन देश हैं उनमें क्या हुआ है, एक अंडा ले होंगे, 7 बार वारेंगे, अंडा ने पानी के गिलास में फोड़ कर छोड़ देंगे और कम है सुबेरे अंडे की जर्दी है उसा आकार ले ही पाव है, उसकी जर्दी का हिसाब से डिसाइड करे हैं कि टोक छोटी है कि बड़ी है नहीं गजब का कॉन्सेप्ट। आपने तेल में इन सारे कॉन्सेप्ट में कॉमन बात है, उस कॉमन बात की बात करूंगा मैं, तमने बताऊंगा तुमको कि हाँ मे बी दिस कुड बी द रीजन कि टोक एविल आई नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। ईरान में, मध्य पूर्व में चशम ए बद की मान्यता है और जंगली अरमल के बीज फूके हैं, आग के में फूका करें, आपने भी तो मिर्च फूका करें। लेबनान में फिटकरी का आग लाया करें, आपने भी लाया करें, किसी की टोक तारनी हो फिटकरी वायर का आग भी लाया करें। लेबनान में एक रिवाज और है कि महिलाएं देखती हैं कि छोटे बच्चे के ज्यादा टोक हो तो जानबूझ के गंदे कपड़े पर आगे रखेंगी, किते किते टिक्के टाके ला के रखेंगी, काला टिक्का अपने तो कान पाछ ला दे, गाल पर ला दे नजर से बचाव के लिए। वो इसलिए लगा हुआ है कि हमारा छोरा बारह बालक मुंडा दिखा, खासकर छोरे में उनका टोक होने का प्रचलन है। कई कई देशों में जैसे कि इटली में जेटा टूरा, वो नहीं आगे एक आंख का निशान वाला लीला लीला शीशा का आईना बनाया करें, एक सींग का निशान बनाया करें, वो हाथ है उससे भी टोक तारा करें। साउथ अफ्रीकी देशा मैंने बताया दिया अंडा का निशान हुआ है। पर अलग अलग देशों में देखा था हमने कि ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, पाकिस्तान में अपने जैसा है, अरब के देशों में, ईरान में भी अपने जैसा है। उस किताब का निष्कर्ष में के लग गया, उस किताब का निष्कर्ष में लग गया वेट एंड ड्राई थ्योरी। वेट एंड ड्राई थ्योरी समझोगे ना तब कहोगे हाँ सही है। प्राचीन लोगों का मानना था कि जिंदगी बहुत सीमित है, इस जिंदगी में गुड लक सीमित है, अच्छे काम, अच्छे लोग, भौतिक सुख आराम बहुत ही सीमित मात्रा में है। और जब कोई जल्दी तो अमीर बन जाओ है, अमीर भौतिक सुख मिलने लग जाओ तो दूसरे का हिस्से का खोशा उसने और उसकी ऊपर नजर लग जा करती।
उन लोगों का मानना था कि जीवन का मतलब है नमी और मृत्यु का मतलब है सूखना। किसी का टोक लाग जावे तो सूखना शुरू हो जावे है। फसल का लाग जे है, दुधारू पशुओं का लाग जे, छोटे बच्चों का लाग जे है। एलन डंडिस का निष्कर्ष है कि टोक हमेशा उस चीज का लागेगी जिसमें लिक्विड हो, खून हो, रक्त हो, सजीव हो। फिर क्वेश्चन है कि फिर घर आगे क्यों लग है? घर का भी सिर्फ नया का लगे क्योंकि उसमें नमी मा हुआ है। ऐसा कुछ निष्कर्ष उसने काट के बताया है, मैंने जो देखा है। मृत्यु का मतलब सूखना है। जब किसी टोक लाग जाए, दिमाग भारी रहने लग जाए, लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, गांठ टूटा टूटा रहने लग जाए, सुखन लग जाए है। पेट का लग जाए सुखन लग जाएगी। गां भैंस का लग जाए तो दूध देना बंद कर जाएगी। आदमी का लग जाए तो पैर में दर्द होने लग जाएगा और बहुत समस्या हो जाएंगी। बालक का हो जाए तो वो रोने लग जाएगा। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है और टारगेट है कि वापस नमी को लेके आना, चाहे वो तेल के माध्यम से, चाहे मिर्च फुक्का चूल्हा में आखे मासू के माध्यम से। टारगेट है कि टारगेट है कि कैसे न कैसे नमी लेके आओ ताकि वह टोक उतर जावे। अंडे में भी जो लिक्विड हिस्सा हुआ है उसमें भी नमी बना हुआ है। लेकिन मॉडर्न साइंस, न्यूरो साइंस के हिसाब तो हुआ है गैस डिटेक्शन। जब अपन बैठे होने की कोई अपनी तरफ टकटकी लगाई बैठा हो, देखता हो, तो अपना सबकॉन्शियस माइंड ने बेरा पड़ जाएगा कि कोई तेरे का देखने लग रहा है। नुए टोक का मनोवैज्ञानिक संबंध है कार्टिसोल तय। साइंस तो प्रूफ कर दी कोने की टोक नाम की चीज एग्जिस्ट करा है कि नहीं कर दी। इसके ऊपर बहुत सारी किताब भी लिखी हैं, जैसे कि क्लाइस मेलोनी ने लिखी है कि नजर का संबंध इंसानी ऊर्जा और भोजन से जुड़ा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, कुछ तो है। अगर कुछ नहीं है तो फिर बालक के ऊपर बैतवान तो चुप क्यों हो जे है, टोक तरन तो महज दूध क्यों दे दे है। और सारी दुनिया में सेम सेम कॉन्सेप्ट क्यों है कि सूखे को रहना है, नमी को वापस लेके आना है। मन्ना तो नहीं लगा है, कुछ न कुछ तो एग्जिस्ट करा है। अपनी संस्कृति के बारे में जानने खातिर फॉलो कर लो श्योरान स्पीक्स।